आइए मंगलाचरण के माध्यम से हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामल स्तोत्र महापाठ की जय। भक्तामल स्तोत्र में अब तक हम लोगों ने जो अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन था उसके अंतर्गत 35 श्लोक तक पढ़ लिया है। कल की कक्षा में जो हमने श्लोक क्रमांक 34 और 35 पढ़ा था, आइए एक बार उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक साथ बोलेंगे 34 नंबर का श्लोक। शुंभप्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। इस श्लोक में भामंडल प्रातिहार्य का वर्णन है। भामंडल का मतलब क्या होता है? भा मतलब आभा, शोभा, कांति, और मंडल मतलब गोलाकार। भगवान के शरीर से इतनी आभा और इतनी कांति निकलती है कि वह भगवान के पृष्ठभाग में जाकर के एक गोलाकार का रूप ले लेती है, जिसे हम भामंडल कहते हैं। ये जो भामंडल होता है ये कैसा होता है? शुंभत प्रभा। शुंभत अर्थात देदीप्यमान, प्रभा मतलब कांति का जो, आभा का जो, वलय मतलब गोलाकार है, मंडल है, जो कि कैसा है? वलय। भूरि विभा विभोस्ते। भूरि मतलब अत्यधिक, विभा मतलब कांति वाला है। विभा का मतलब है कांति, जो अत्यधिक विभा और शोभा वाला है। विभो ते, ते मतलब आपके, विभो मतलब भगवान। हे भगवान, आपके इस प्रकार यह जो भामंडल है ये अत्यधिक कांति वाला है। और कैसा है? लोकत्रये, तीनों लोकों में, द्युतिमताम, द्युतिमान जितने भी पदार्थ थे हैं, द्युतिमान जितने भी पदार्थ, इससे क्या तात्पर्य? जितने भी देदीप्यमान चमकने वाले पदार्थ हैं उन सभी की द्युतिम आक्षिपन्ति, उनकी कांति को, द्युति मतलब कांति को, उनकी कांति को, उनकी आभा को जो क्या करता है? आक्षिपन्ति अर्थात तिरस्कृत करने वाला है, कमजोर करने वाला है। भगवान जिनेंद्र देव की इस कांति के, भगवान जिनेंद्र देव की इस भामंडल के आगे इस संसार में और कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो कैसा हो? जो अधिक कांतिमान हो। प्रोद्यत अर्थात उदित होता हुआ, दिवाकर, दिवाकर का मतलब क्या होता है? सूर्य, जो कि निरंतर भूरि संख्या, निरंतर अर्थात प्रति समय, भूरि संख्या अत्यधिक संख्या से युक्त होकर के, दीप्त्या जयत्यपि, दीप्त्या जयति अपि, दीप्त्या मतलब दीप्ति से भी, जयति मतलब जीतता है, विजय प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है उदित होते हुए सूर्य की जो कांति होती है ऐसे अत्यधिक संख्या वाले जो वह कांति और शोभा है उसकी दीप्ति को भी जो जीतता है, और साथ में निशाम अपि सोम सौम्याम, निशाम अपि रात्रि का जो सोम सौम्याम, सोम का मतलब है चंद्रमा, और उसकी जो सौम्या है तात्पर्य है उसकी शोभा, आभा, उस चंद्रमा की कांति की आभा को भी जो क्या होता है? जयति मतलब जीतता है। कहने का तात्पर्य नीचे की दोनों पंक्तियों का यह है, यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो सूर्य और चंद्रमा की कांति को भी जीतता है, ऐसा वह भामंडल जो तीनों लोकों के पदार्थों को, जितने भी कांतिमान पदार्थ हैं
उन कांतिमान पदार्थों को जो तिरस्कृत करने वाला है, अर्थात जिसके समक्ष वे कांतिमान पदार्थ फीके पड़ जाते हैं, ऐसा ही भगवान आपका यह भावमंडल प्रातिहार्य होता है। ठीक है, आगे बढ़िए, एक साथ बोलेंगे। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विषदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य है। इस श्लोक में दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का वर्णन किया गया है। भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है, भगवान की जो मुख से वचन निकलते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं, हम भव्य जीवों का कल्याण करने वाले होते हैं। कैसे होते हैं वो वचन, उनकी विशेषता बतला रहे हैं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणिष्ठ है। स्वर्ग अपवर्ग गम मार्गण, गम मार्ग विमार्गण इष्ट है। स्वर्ग मतलब स्वर्ग, अपवर्ग का मतलब क्या होता है, मोक्ष। तो स्वर्ग और मोक्ष में गम मार्ग जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते पे, उस मार्ग में जो विमार्गण इष्ट है, उसको खोजने में जो इष्ट है, अर्थात जिसके माध्यम से हमें स्वर्ग और मोक्ष में जाने का रास्ता पता चलता है। अगर जिनवाणी नहीं हो, भगवान जिनेंद्र देव का उपदेश नहीं हो, तो हमें कैसे मालूम चलेगा। तो इसलिए जो जिनेंद्र भगवान की वाणी हमें स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को बतलाने के लिए निमित्त भूत है। दूसरी क्या विशेषता है, सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या। सद्धर्म अर्थात समीचीन धर्म का जो कथन है, तत्व है मतलब सारभूत जो पदार्थ है, उसको कथन कहने में एकमात्र जो पटु माने सक्षम है, समर्थ है, अर्थात समीचीन तत्व को कहने में जो एकमात्र समर्थ है, त्रिलोक्य अर्थात तीनों लोकों के, तीनों लोकों में जो समस्त रूप से सारभूत तत्व है, समीचीन धर्म है, उसको कहने में जो एकमात्र कुशल और सक्षम है। ऐसी दिव्य ध्वनिर्भवति ते, ऐसी है भगवान आपकी दिव्य ध्वनि होती है। अब और क्या विशेषता है उस दिव्य ध्वनि की, विशदार्थ, विशद अर्थ वाली होती है। कहने का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट अर्थ वाली दिव्य ध्वनि को सुन करके मन में शंका, डाउट नहीं होते, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ समझ में आता है। और सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य, सभी भाषाओं में परिणाम अर्थात परिणमन करने की स्वभाव वाली गुणों से युक्त होती है। गुण ही मतलब गुणों से, प्रयोज्य मतलब युक्त होती है, सभी भाषाओं में परिणमन करने की योग्यता वाली होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि की क्या विशेषता होती है, भगवान की दिव्य ध्वनि सभी जीवों को जो समावसरण में बैठे होते हैं, उनको सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आता है, ये उन दिव्य ध्वनि की विशेषता होती है। तो ऐसी महान कल्याणकारी दिव्य ध्वनि भगवान जिनेंद्र देव की प्रातिहार्य के अंतर्गत आती है। और मैंने कल भी निवेदन किया था, इन 8 प्रातिहार्य में एकमात्र दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य ऐसी है जो भगवान के द्वारा स्वयं संपादित की जाती है। वैसे तो केवली अवस्था प्राप्त होने के बाद में विद इंटेंशनली भगवान कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये दिव्य ध्वनि, ये वचन भी भगवान जिनेंद्र देव के स्वयं अबुद्धि पूर्वक वहां पर खिलते हैं। वही बात अपने को यहाँ पर समझनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था, अब इसके आगे का वर्णन ध्यान से। श्लोक क्रमांक 36 निकाल लीजिए, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। उन्निद्र, बोलिए, उन्निद्र हेम नव पंकज, नव पंकज पुंज कांति। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ,
पादौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। अब एक एक लाइन का ध्यान से उच्चारण सुनते हुए रिपीट करेंगे। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति। बोलिए, उन्निद्र हेम नव पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ। मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः। पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। एक साथ बोलिए। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन हो गया। जब भगवान का समवसरण लगता है वहां भगवान का उपदेश होता है, अष्ट प्रातिहार्य की रचना होती है। ये वर्णन हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन भगवान का समवसरण क्या एक ही जगह पे लगता है या अनेक अनेक स्थानों पे लगता है? क्या उत्तर मिलेगा? बहुत सी जगह पे लगता है। कहाँ लगता है? कौन सी जगह? किधर की तरफ भगवान का विहार होता है? एक पंक्ति शास्त्रों में आती है, स्तुति पाठ जब हम पढ़ते हैं तब उसमें लिखा हुआ है, भविभागन वच जोगे वशाय तुम ध्वनि वे सुन विभ्रम नशाय। भगवान की दिव्य ध्वनि का जो लाभ होता है वो किनको मिलता है? भव्य जीवों के भाग्य के अनुसार होता है और वचन योग के निमित्त से होता है। तो वहां पर हमें जो महत्वपूर्ण बात अभी जो प्रसंग में समझनी है वो यह है, जिधर भव्य जीवों का भाग्य होता है भगवान का विहार अपने आप उधर हो जाता है। भगवान इंटेंशनली नहीं लगाते, चलो आज जयपुर में समोषण लगा है अब हम अजमेर में लगाएंगे, अब हम कहीं और बिहार की तरफ विहार करते हैं। नहीं नहीं, जहां जिधर भव्य जीवों का भाग्य अधिक होता है उधर की तरफ ही भगवान का अपने आप ही मुख हो जाता है। भगवान विद इंटेंशनली तो केवली होने के बाद कुछ करते ही नहीं है। अब प्रश्न, जब भगवान का विहार होता है उस समय क्या स्थिति होती है? तो आचार्य ने लिखा, बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकलती है। इतनी सुंदर शोभा यात्रा जिसका वर्णन हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में किया गया है। आचार्य ने लिखा, सबसे आगे धर्म चक्र चलता है, फिर अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं, फिर भगवान होते हैं, पीछे सब निकाय के देव अलग अलग वाद्य यंत्र सब बजाते हुए नाचते गाते हुए चलते हैं, फिर मनुष्य, फिर तिर्यंच, इस तरह से सब आकाश मार्ग में, सब बिल्कुल आकाश मार्ग में विहार करते हैं। भगवान 5000 धनुष ऊपर उड़ गए थे ना केवल ज्ञान जब जिस दिन प्राप्त किए। अब माना कि भगवान महावीर स्वामी को राज्यगृही में समोषण लगा। अब माना कि विपलाचल पर्वत पर जाना है तो वहीं के वहीं से सीधा देवताओं के द्वारा ऊपर आकाश में एक फ्लाईओवर बना दिया जाता है। तो भगवान को तो चूंकि आकाश में चलना है, देवताओं को भी आकाश में चलना है, लेकिन जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं वो उस फ्लाईओवर के सहारे बिल्कुल वहीं ऊपर के ऊपर ही ब्रिज के सहारे वहां पर पहुंच जाते हैं जहां भगवान के साथ साथ वो चलते हैं और भगवान का अगला समोषण लगना होता है। उस समय भगवान जब विहार करते हैं तब देवताओं के द्वारा उनके पद के नीचे, चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना की जाती है।
कब की जाती है स्वर्ण कमल की रचना? भगवान के विहार करते समय। जैसे भगवान ने एक स्थान से दूसरे स्थान पे विहार किया तो देवताओं के द्वारा 225 कितने कमल बनाए जाते हैं? 225 स्वर्ण कमल की रचना वहां पर की जाती है। साथ साथ की 32 पंक्तियां बनती है। कितनी पंक्तियां? सात सात की। पहले चारों दिशाओं में 7 कमल, फिर चारों विदिशाओं में 7 कमल, कितने हो गए? 8, और फिर उनके बीच में 2-2। इस तरह से 32 पंक्तियां और मध्य में 1। तो इस तरह से 225 कमल स्वर्ण कमलों की रचना देवताओं के द्वारा की जाती है। और जैसे भगवान आगे चरण रखते हैं तो देवताओं के द्वारा वो कमल आगे खिसका दिए जाते हैं। इस तरह की प्रोसेस वहां पर होती है। भगवान कमल के ऊपर पैर भी नहीं रखते, उससे भी 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, लेकिन ये भगवान की शोभा है, भगवान का सम्मान है, भगवान का बहुमान है, भगवान के प्रति भक्ति है कि देवताओं के द्वारा भगवान के चलते समय उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमल की रचना की जाती है। वही वर्णन इस श्लोक में दिया हुआ है। देखिए, उन्निद्र, उन्निद्र का मतलब होता है खिले हुए, विकसित। एक बात का ध्यान रखें, बहुत से लोग उन्निद्र पढ़ते हैं, गलत हो जाएगा, उन्निद्र पढ़ेंगे तो। उन्निद्र नहीं, उन्निद्र। उन्निद्र मतलब खिले हुए, विकसित। हेम, हेम का मतलब क्या था? स्वर्ण, सोने के। उन्निद्र हेम, हेम मतलब सोना, स्वर्ण। नव पंकज, नव मतलब नवीन, नए नए। पंकज मतलब कमल, उन कमलों की पुंज कांति। पुंज मतलब समूह, कांति मतलब कांति आभा। उन कमलों की जो कांति है, कांति का जो समूह है, आभा है, जो कि कैसे हैं? परियुल्लसन्नख, संधि विच्छेद करेंगे, परियुल्लसन। परि उल्लसन, परि मतलब ऊपर की ओर, सब तरफ, उल्लसन अर्थात शोभायमान, सब ओर से शोभायमान। किसका विशेषण है? शब्द दे रहे हैं, नख मयूख। नख मतलब नाखून, कौन से नाखून? चरणों के, चरणों के नाखून के। मयूख मतलब किरणें। चरणों के जो नाखून हैं, भगवान के शरीर में आभा तो है ही, और नाखून वैसे भी सफेद, तो भगवान जब विहार कर रहे हैं तो उन चरणों के नाखून के शिखाभिरामो, शिखा के अग्रभाग, शिखा अभिरामो। शिखा मतलब होता है अग्रभाग, बिल्कुल टॉप पॉइंट, आगे आगे का, और अभिराम मतलब सुंदर, अर्थात शिखाओं के सुंदर होने पर। क्या मतलब हुआ? पूरी पंक्ति का अर्थ लगाएंगे। परियुल्लसन अर्थात जो सब ओर से शोभा को प्राप्त है, ऐसे चरणों के नाखूनों के किरणों के अग्रभाग जहां पर बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्या मतलब हुआ? हम चरणों का वर्णन कर रहे हैं ना, भगवान के चरण जहां पे, अगला शब्द दिया है ना, पादव अर्थात चरण, द्विवचन दिया हुआ, आपके दोनों चरण। तो भगवान आपके चरण जो कि कैसे हैं? चारों तरफ से जिनके नाखूनों की शोभा बहुत अधिक दैदीप्यमान है, और साथ में ऊपर बताया गया खिले हुए नए नए हेम अर्थात स्वर्ण के जो अत्यधिक कांति वाले जो कमल हैं, उनके ऊपर पादव अर्थात पैर, चरण, पदानी मतलब कदम, पादों का मतलब तो हो गया पैर, दोनों पैर, और पदानी मतलब कदम। यत्र धत्तः तव, है भगवान आपके, आपके ऐसे चरण, पदानी अर्थात ऐसे चरण, ऐसे आपके जो पैर हैं वो पदानी अर्थात कदम को, यत्र अर्थात जहां पर, जिनेन्द्र मतलब हे जिनेन्द्र देव, धत्ता मतलब रखते हैं, हे जिनेन्द्र देव ऐसे पैरों को, जहां, तब मतलब आपके, आपके ऐसे चरणों को जब आगे कदम रखते हैं, आपके ऐसे दोनों चरण जब आगे कदम रखते हैं, पदानी माने कदम, धत्ता माने रखते हैं, तब क्या होता है उस समय, उस स्थिति में? पद्मानी, पद्मानी मतलब कमल, पद्मानी का मतलब कमल, तत्र मतलब वहां पर, विबुधा, विबुधा मतलब देवता। पद्मानी अर्थात कमल, विबुधा मतलब देवता, परिकल्पयंती अर्थात रचना कर देते हैं। वहां पर
वे देवता आपके चरणों के नीचे उन स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं। क्या मतलब हुआ, समझ में आया? श्लोकार्थ एक बार फिर से ध्यान से देखें। सबसे पहले तो संबोधन लगाइए, जिनेन्द्र अर्थात हे जिनेन्द्र देव, हे प्रभु, हे वीतरागी भगवान। कैसे? उन्निद्र का मतलब होता है खिले हुए, विकसित। हेम मतलब स्वर्ण के, सोने के। नव पंकज नए नए खिले हुए कमल के फूल। एक तो जिसको खिले हुए 5-7 घंटे हो गए हों, और एक अभी अभी सूर्य का उदय हुआ और अभी अभी वो कमल खिला हो, तो ऐसे खिले हुए नए नए स्वर्ण कमलों की पुंज कांति, उन कमलों के समूह की जो कांति है, उस कांति में क्या मिला? और साथ में उस कांति के साथ में परिउल्लसन नख, परिउल्लसन अर्थात चारों तरफ से जो शोभायमान हैं, ऐसे नख मयूख नाखूनों की किरणों के शिखा अभिरामों अग्रभाग से जो बड़े सुंदर लग रहे हैं, ऐसे क्या है? ऐसे पदानी, ऐसे पादव, ऐसे अर्थात आपके दोनों चरण। ये दोनों लाइन किसकी विशेषता दी है? भगवान के चरणों की विशेषता दी है। ऐसे भगवान तव शब्द दिया हुआ ना आगे, तव तव पादव, ऐसे आपके ये चरण। पदानी यत्र धत्ता है अर्थात कदम जहां पर रखते हैं, ऐसे आपके दोनों चरण जहां पर कदम रखते हैं वहीं पर, तत्र मतलब वहीं पर ही, पद्मानी अर्थात कमलों को, विबुधा मतलब देवतागण, परिकल्पयन्ति अर्थात रचना कर देते हैं। वहीं पर देवतागण उन कमलों की रचना कर देते हैं। क्या समझ में आया इस श्लोक से? भगवान जिनेन्द्र देव जब विहार करते हैं तब देवताओं के द्वारा उनके पगतल के नीचे, चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। ये स्वर्ण कमल हैं, असली के हैं, देवताओं के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे समवसरण में भगवान सिंहासन पर विराजमान होते हैं, सिंहासन पे कमल लगा होता है, ऐसे ही जब वे भगवान विहार करते हैं तब उस समय देवताओं के द्वारा उनके चरणों के नीचे कमल की रचना कर दी जाती है। जब यह श्लोक पूज्य गुरुदेव तो हमेशा भक्तामृत स्तोत्र के लिए हम सभी को प्रेरित करते ही हैं। वो हमेशा कहते हैं ये हमारा इष्ट स्तोत्र है और होना भी चाहिए। कभी भी आपत्ति विपत्ति संकट आए तो कहीं और दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। मात्र भक्तामृत स्तोत्र का संकल्प पूर्वक पाठ करेंगे तो हमारे आपत्ति विपत्ति संकट दूर होते हैं। जब पूज्य गुरुदेव इस स्तोत्र को पढ़ाते हैं और इसकी महिमा को गाते हैं तब एक अलौकिक ही आनंद बरसता है। अभी बिजोलिया जी में जब कुछ ही समय पूर्व फरवरी माह में पंच कल्याणक आयोजित हुआ, आप सभी लोगों ने देखा होगा। और उस समय तो चूंकि फिर बाद में मार्च अप्रैल में तो लॉकडाउन हो गया, इसलिए बहुत लोग नहीं जा पाए होंगे, लेकिन टीवी पे या फोटोज में आप लोगों ने देखा होगा पूज्य गुरुदेव ने इस श्लोक को बिजोलिया में एक साकार रूप दिया है। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ का वहां पर समवसरण आया था, ऐसा वहां शिलालेख में उल्लेख प्राप्त होता है। तो जब वो वहां से भगवान विहार किए तो निश्चित रूप से देवताओं के द्वारा स्वर्ण कमल की रचना हुई होगी। जब हुई तो कैसी हुई होगी? तो वहां पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह कल्पना करके और वहां 225 स्वर्ण कमल बनाए नीचे, और भगवान को बिल्कुल ऐसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए, भगवान जब चलते हैं ना, विहार करते हैं, तब दोनों पैर एक साथ नहीं चलते, जैसे हम और आप चलते हैं ना एक कदम आगे बढ़ाते हुए, इस तरह से पैर रखते हुए, इस तरह से भगवान वहां पर बनाए हुए हैं। आप कभी उसका चित्र अगर आपको कभी आए ध्यान में, या कहीं मिल जाएगा, नेट पे भी बहुत सारे मिल जाएगा। और जब कभी आप राजस्थान की वंदना करने के लिए आए तो बिजोलिया के दर्शन अवश्य करें। कैसा अलौकिक चित्र है, उसको देखते ऐसा लगता है साक्षात भगवान महावीर स्वामी पार्श्वनाथ भगवान का समोषण खैर वहां तो उस अपेक्षा से साक्षात भगवान वहां पर चल रहे हैं और देवताओं के द्वारा ये 225 कमल उनके चरणों के नीचे बनाए जा रहे हैं। तो ये वर्णन यहाँ पर जो आचार्य भगवंत ने किया है, ये समवसरण की विभूति बतला दी। अब समोषण में अष्ट प्रातिहारों का वर्णन कर दिया, उसके बाद में जब वो विहार करते हैं तो विहार में भी वहां पर उनका एक अलौकिक सौंदर्य होता है, एक अलौकिक अद्भुत महिमा होती है जो अन्य किसी में नहीं पाई जाती है। तो इसलिए देवताओं के द्वारा भगवान के चरणों के नीचे ऐसे स्वर्ण कमल बनाए जाते हैं। अब देखिए, देवता भी जिनकी पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, तो जो जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं वे तो देवाधिदेव हो गए।
देवों के भी जो देव हैं, तो देवादिदेव जो हो गए हैं, तो इसलिए भगवान जिनेंद्र देव की पूजा भक्ति में ही हमें अपने आप के मन को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि जहां जिनेंद्र देव हैं वहां और अन्य किसी देव की हमें आवश्यकता है ही नहीं है, और आवश्यकता पड़नी भी नहीं चाहिए। जहां साक्षात जिनेंद्र देव है तो हमें अन्य से क्या मतलब, हमें सांसारिक देवी देवताओं से क्या मतलब। इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस श्लोक का आप लोग सूत्र लिख लीजिए, श्लोक नंबर 36 का। या तो स्वयं पूज्य बन जाओ, या तो स्वयं पूज्य बन जाओ, या फिर प्रतिदिन पूज्य की पूजा करो, या फिर प्रतिदिन पूज्य की पूजा करो। हकीकत है, या तो हम अपने आप को ऐसा बना ले भगवान जैसा, या तो हम खुद पूज्य बन जाएं। और नहीं बन सकते तो भगवान मैं कब तक आपकी पूजा करूंगा, जब तक मैं स्वयं पूज्य नहीं बन जाता। जब तक मैं स्वयं पूज्य नहीं बन जाता, हमें पूजा कब तक करनी है? अब थक गए, बढ़िया है लॉकडाउन हो गए तो 2 महीने में, ऐसा तो नहीं ना। नहीं, कब तक पूजा करनी है? जब तक भगवान मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो जाए। तव पादो मम हृदयम तव पदद्वय लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत यावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, आपके दोनों चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके चरणों में तब तक लीन रहे जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस तरह की भावना अपने को श्लोक में रखनी चाहिए। आइए अगला श्लोक देखते हैं। बोलिए, इत्थम यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, यादृक् प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोपि। एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा, तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोपि। अब तक हमने भगवान के समोस्तरण की विभूति देखी, समझ में आया कैसे कैसे भगवान के यहाँ अष्ट प्रात्यार्य हैं, रत्नमणियों से खचित सिंहासन है, ऐसा चारों तरफ दोनों तरफ ढूंढने वाला जो चमर है, 3 छत्र है, सिंहासन है, अशोक वृक्ष है, दिव्य ध्वनि भामंडल, ये सारी के सारी विभूति, और साथ में जब भगवान विहार करते हैं तो स्वर्ण कमल की रचना, ये विभूति भगवान के अलावा क्या और अन्य किसी में पाई जाती है? संसार में जो अपने आप को देवी देवता मानते हैं, जो अपने आप को भगवान मान करके पूजवाते हैं, या अन्य लोग जिन्हें भगवान मान करके पूजते हैं, हकीकत देखिए, ये जो भगवान आप में जो विभूति हुई है वो अन्य और किसी देवी देवताओं में प्रकट हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो प्रभा, जो कांति और जो आभा सूर्य में होती है
हजारों ग्रह नक्षत्र भी मिलकर के उतनी आभा और कांति नहीं दे सकते जितना एक अकेला सूर्य देता है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान जिनेंद्र देव उस सूर्य के समान है और अन्य सांसारिक मिथ्या देवी देवता उन ग्रहों के समान है जो हजारों की संख्या में इकट्ठे होने के बावजूद भी सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए इत्थम, इत्थम मतलब इस प्रकार, इत्थम का मतलब इस प्रकार, यथा मतलब जैसी, यथा मतलब जैसी, तव विभूतिरभुजिनेन्द्र, संधि विच्छेद करेंगे, तव विभूति ही, तव विभूति ही अभूत, अभूत जिनेन्द्र, जिनेन्द्र तो हो गया संबोधन, हे जिनेन्द्र देव, यथा मतलब जैसी, तव विभूति आपकी यह विभूति, आपकी संपत्ति, आपका वैभव जो अभी हमने वर्णन किया अष्ट प्रातिहार्य में और भगवान के विहार के समय, जो वैभव जो संपत्ति आपकी अभूत मतलब हुई, समझ में आई पहली लाइन, इत्थम इस प्रकार, जिनेन्द्र हे जिनेन्द्र देव इस प्रकार की, यथा मतलब जैसी, तव विभूति ही आपकी विभूति, आपकी संपत्ति अभूत मतलब हुई। आगे क्या कह रहे हैं, धर्मोपदेशन विधौ, कब हुई ये संपत्ति विभूति कब प्रकट हुई आप में, धर्मोपदेशन विधौ, धर्म उपदेशन, धर्म उपदेश देते समय, विधौ मतलब विधि में, धर्मोपदेश की विधि में धर्मोपदेश देते समय जो विभूति, जो संपत्ति, जो ऐश्वर्य जो प्रकट हुआ, न तथा परस्य, न मतलब नहीं होता है, तथा मतलब वैसा ही ऐश्वर्य, वैसी ही विभूति, किसकी, परस्य मतलब अन्य किसी और की। हे भगवान, जो विभूति जो धन संपत्ति आपके प्रकट हुई है, किस समय, धर्मोपदेश के समय, समोसरण के समय, विहार करते समय, ये जो अभी हमने वर्णन पढ़ा अष्ट प्रात्यारों का, इसमें जो आपकी विभूति धन संपत्ति जो प्रकट हुई, वो जो प्रकट हुई न तथा परस्य, ऐसी विभूति, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा देवताओं का लवाजमा और आपकी भक्ति स्तुति न तथा परस्य, अन्य और किसी की नहीं हो सकती, ना आज तक हुई है और न कभी आगे भविष्य में होगी। क्यों नहीं होगी, उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अन्य देवी देवता आपके समान है ही नहीं ना, वे तो संसार में अन्य लोगों के द्वारा पूजे जाने लगे हैं, वास्तव में तो उनका अस्तित्व ही नहीं है, वास्तव में वो भगवान ही नहीं है, भगवान तो आप हैं। देखो तो सही, बाहरी विभूति ही इतनी उत्कृष्ट है तो अंतरंग विभूति का तो कहना ही क्या, जो कोई देवी देवता संसार के बाह्य विभूति का ही मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बताइए अन्य कौन से भगवान का समोषण लगता है वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा? वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा और किसका समोषण लगता है, और किसके चलने पर स्वर्ण कमल देवताओं के द्वारा रचाए जाते हैं, और किसकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, किसी की नहीं। ये जो विभूति है, ये जो संपत्ति है, ये एकमात्र जिनेंद्र देव आपकी है, न तथा परस्य, ऐसे विभूति, ऐसे संपत्ति, ऐसा ऐश्वर्य नहीं है, परस्य मतलब अन्य और किसी का। कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, यादृक मतलब जैसी, यादृक का मतलब जैसी, प्रभा मतलब कांति, आभा, यादृक प्रभा जैसी कांति, जैसी आभा, दिन कृत है, दिन कृत है माने सूर्य की, जैसी कांति जैसी आभा सूर्य की होती है। कैसी होती है सूर्य की आभा, प्रहतांधकारा, संधि विच्छेद, प्रहत अंधकारा, प्रहत अर्थात नष्ट कर दिया है अंधकार को जिसने, अंधकार को नष्ट करने वाला जो सूर्य है, उस सूर्य की यथा जैसी प्रभा होती है, जैसी कांति आभा होती है, जैसा तेज होता है, ताद्रक वैसा ही, ताद्रक मतलब वैसा ही, कुतो मतलब कहाँ है, कहाँ से है, किसमें, ग्रह गणस्य अर्थात ग्रहों के समूहों में,
तादृक मतलब वैसा प्रभाव, वैसी कांति, वैसी आभा, वैसा प्रकाश, वैसा पुंज, तेज, तेज पुंज। कुतो कहाँ है, कहाँ से है, किसमें? ग्रह गणस्य अर्थात ग्रहों के समूह में। कैसा होने पर भी? विकासिनोपि अर्थात प्रकाशमान होने पर भी, प्रकाश से युक्त होने पर भी, प्रकाशमान होने पर भी वैसा तेज, वैसी कांति ग्रहों के समूह में कहाँ है? जो प्रभा और जो कांति सूर्य के अंदर है। कितने अच्छे उदाहरण के माध्यम से समझाया, बहुत स्पष्ट। जैसे बहुत सरल उदाहरण है, जो प्रभा, जो कांति आभा किसमें है? सूर्य में। सूर्य में क्या क्या विशेषता है? प्रहत अंधकारा, समस्त पूरे अंधकार को वो नष्ट कर देता है, ये उसकी आभा की कांति की विशेषता है। लेकिन ऐसी आभा और ऐसी कांति क्या हजारों ग्रहों और लाखों करोड़ों ग्रहों के समूह में हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कथन कर रहे हैं कि ऐसी प्रभा, ऐसी कांति जो है वह ग्रहों के समूह में भी नहीं हो सकती, नहीं होती है। कहाँ से होती है? ठीक उसी प्रकार भगवान जो विभूति, जो धन संपत्ति, ऐश्वर्य आपको प्रकट हुआ है, आपके लिए प्रकट हुआ केवल ज्ञान होने पर, धर्मोपदेश देते समय जो देवताओं के द्वारा जो अतिशय प्रकट किया गया, जो वर्णन किया गया शास्त्रों में, भगवान वैसी विभूति, वैसा ऐश्वर्य अन्य किसी भी देवता में नहीं। और मैं तो इतना स्पष्ट कह रहा हूं, वैसी विभूति क्या, वैसी विभूति का एक टुकड़ा भी नहीं है। समोसरण का वर्णन तो पढ़िए जरा, हमारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ऐसा अलौकिक सौंदर्य, ऐसा वर्णन कि हम सोच भी नहीं सकते। कैसे कैसे समोषण बना हुआ है, कैसे 20,000 सीढ़ियां पार करके ऊपर पहुंचे, कैसे रत्न मणियों से खचित मान स्तंभ है, रत्न कोट है, गोपुर है, द्वार है, 8 भूमियां हैं, उसके बाद में सब में बहुत सभी प्रकार के वृक्ष हैं, फल फूल हैं, 6 ऋतुओं के, सब प्रकार की वहां पर वर्णन पढ़ते हैं। थोड़ा आगे पहुंचे तो वहां इस तरह की, इस निकाय वाली देवियां नृत्य कर रही है, यहाँ ये नाट्यशाला चल रही है, सारा का सारा वैभव जो है वो वहां समोषण है। और मैं कह रहा हूं उस समोषण का एक टुकड़ा भी, एक रत्न भी क्या किसी अन्य संसारी देवी देवता के पास में है? जो अपने आप को देवी देवता तो मानते हैं, जो अपने आप को भगवान तो मानते हैं, या लोग जिन्हें भगवान तो मानते हैं, उनके पास है क्या? वो तो कुछ भी नहीं है उस सूर्य के आगे। ये हमारे जिनेंद्र भगवान एक सूर्य है, और अन्य जितने भी मिथ्या देवी देवता हैं सब ये ग्रह हैं। हजारों ग्रह मिलकर के भी सूर्य की कभी भी तुलना और उपमा नहीं कर सकते। हजारों लाखों करोड़ों ग्रह मिलकर के भी कभी भी सूर्य के प्रकाश पुंज से आगे नहीं निकल सकते। कितने कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं जो रात्रि में चमकते हैं? क्या आज तक कभी उन्होंने रात्रि का अंधकार नष्ट किया? लेकिन जैसे ही प्रातःकाल सूर्य की छटा होती है, सूर्य का उदय होता है, तुरंत सारा का सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। वास्तविकता यही है। इसलिए आप लोगों से मेरा बार बार निवेदन है, बार बार समझाया जा रहा है, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि वास्तविक जो भगवान है, जिनेंद्र भगवान है, वीतरागी भगवान है, उन वीतरागी जिनेंद्र भगवान का सौभाग्य सुअवसर हमको प्राप्त हुआ है। जैन कुल में हम पैदा हुए हैं, और इनको छोड़ करके भी अगर हम अन्य देवी देवताओं के पास जा रहे हैं, अपने मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहे हैं, तो वह वही व्यक्ति है जो इस तरह की मूर्खता कर रहा है, जो सूर्य को छोड़ करके और ग्रहों के पीछे भाग रहा है कि मुझे तो ये प्रकाश देंगे, मैं तो इनसे उजाला लूंगा। कहां से मिलेगा? इसलिए इस श्लोक में आचार्य महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से उन सभी संसार में जो अन्य देवी देवता, मिथ्या देवी देवता है, उनके लिए बहुत स्पष्ट कहा उनमें वो विभूति कहाँ है मुझे बताओ तो सही। एक भी देवी देवता में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अपने माइंड में खुद सोचिए, एक भी किसी देवी देवता में जो अपने आप को भगवान मानते हैं, दुनिया में जिन्हें भगवान माना जाता है, लेकिन जो वीतरागी नहीं है, जो सर्वज्ञ नहीं है, जो हितोपदेशी नहीं है, ऐसे जिनमें लोग भगवान की मान्यता करते हैं, उनमें समोषण की 8 प्रात्यार्य में से किसी एक प्रात्यार्य का वर्णन बताओ कि उनमें कोई एक प्रात्यार्य भी होता है। जब वो चलते हैं तो कौन देवता उनकी सेवा करने आते हैं? जब वो चलते हैं तो कौन स्वर्ण कमल की रचना करते हैं? कोई नहीं करते, कुछ नहीं होता। क्यों? अरे वो भगवान ही नहीं है। जब देव ही नहीं है तो कोई उनकी सेवा कैसे करेगा कोई? तो इसलिए परम सौभाग्य के साथ में हमें भगवान जिनेंद्र की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इस श्लोक का मंत्र लिखिए अन्य देवों की
अन्य देवों की वीतरागी भगवान से, अन्य देवों की वीतरागी भगवान से बाह्य विभूति में ही, बाह्य विभूति में ही समानता नहीं है, समानता नहीं है, तो फिर अंतरंग विभूति का तो, अंतरंग विभूति का तो कहना ही क्या। क्या मतलब हुआ इस लाइन का जो हमने आपको अभी लिखवाया? जो कोई संसार के देवी देवता जब भगवान की बराबरी, भगवान की समानता बाह्य विभूति में नहीं कर रहे, ये समो शरण, ये कल्प वृक्ष और ये सारा का सारा अष्ट प्रात्यार्य, भगवान का विहार, अष्टमंगल द्रव्य, इस बाहरी इस विभूति में ही जो बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, तो अंतरंग के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इन गुणों में कहां से समानता करेंगे, कहां से बराबरी करेंगे? अभी तो वो हमारे जैसे संसारी हैं, भटक रहे हैं हमारे जैसे ही, तो फिर वो कहां से अंतरंग गुणों में बराबरी कर पाएंगे? पहले बाहरी गुणों की तो कर लें, पहले नग्न दिगंबर तो हो जाए, एक गुण तो आ जाए पहले। जब वही नहीं है तो फिर हम अन्य भगवान को या अन्य गुरुओं को किस अपेक्षा से पूज्य मान सकते हैं? अर्थात किसी भी अपेक्षा से पूज्य वे नहीं हो सकते। अगला श्लोक देखें, श्लोक क्रमांक 38। अब यहां से एक नया विशेष प्रकरण प्रारंभ हो रहा है 38वें नंबर के श्लोक से, जिसमें आचार्य महाराज 38वें श्लोक से लेकर के और 46वें श्लोक तक अलग अलग अपेक्षाओं से जो हमें संसार में भय होता है, विकल्प होता है, चाहे वो हाथी का हो, चाहे शेर का हो, चाहे अग्नि का हो, चाहे युद्ध भूमि का हो, चाहे किसी रोग आदि का हो, इस तरह के जो भय हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं भगवान की भक्ति करने से वे भय अपने आप दूर हो जाते हैं। अब तक तो हमने भगवान की भक्ति की, स्तुति की, अब आगे के श्लोकों में उस भक्ति का फल बताया गया कि भगवान की भक्ति करने से क्या फल मिलता है। अरे इस जीव को कोई कष्ट नहीं होता, सामने भयंकर से भयंकर हाथी आ जाए, जंगली हाथी आ जाए, मदोन्मत्त हाथी आ जाए जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके फेंक रहा है, ऐसा हाथी भी आ जाए तो भी भगवान की भक्ति करने वाले के समक्ष वो बिल्कुल सीधा सरल बन जाता है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। इस तरह का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज आगे के श्लोकों में अनेक प्रकार के भयों से दूर होने की भगवान जिनेंद्र से प्रार्थना की है और भगवान की भक्ति के प्रभाव से वे भय दूर हो जाते हैं, ये बात कही। आइए देखें, श्चोतन, श्चोतन, ध्यान से इस श्लोक का उच्चारण करते समय अधिकांश लोग अशुद्धि कर बैठते हैं, इश्चोतन बोलते हैं, इश्चोतन नहीं बोले। ई लिखा हुआ है क्या? देखो ई तो नहीं लिखा हुआ, आधे श से शुरू है ना। हम लोगों की एक आदत है, हम आधे श का उच्चारण करने से पहले ई बोलते हैं, ये हमारा अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। हमें बोलना चाहिए च्योतन, ई का उच्चारण बिल्कुल भी नहीं। पहले बोलिए च्योतन, आधे श को छोड़ दीजिए, चलो बोलिए च्योतन, च्योतन। अब हल्का सा आधा से जोड़ दीजिए, च्योतन, च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल, च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। मत्त, मत्तब भ्रमद, मत्तब भ्रमद भ्रमरनाद, भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम, मत्तब भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम। ऐरावता, ऐरावता भमि भमुद्धत, भमि भमुद्धत मापतंतम,
ऐरावता भमि भमुद्धत मापतन्तम दृष्ट्वा दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां। अब एक एक शब्द का उच्चारण ध्यान से सुनते हुए पूरी लाइन का उच्चारण करके रिपीट करेंगे। श्चोतन्मदाविल विलोल कपोल मूल, बोलिए श्चोतन्मदाविल विलोल कपोल मत भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम भ्रमरनाद ऐरावता भमि भमुद्धत मापतन्तम दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां। एक साथ बोलेंगे। श्चोतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावता भमि भमुद्धत मापतन्तम दृष्ट्वा भयं भवतिनो भवदाश्रितानां। अब इस श्लोक में उस मदोन्मत्त हाथी का वर्णन कर रहे हैं, और अगर ऐसा मदोन्मत्त हाथी सामने आ जाए तो भी हे भगवान, जिसने आपका आश्रय ले लिया उस भक्त को कभी भी भय नहीं होता, डर नहीं लगता। ठीक, आ जाओ, सामने आ जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं भगवान के नाम का स्मरण कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हाथी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वो हाथी कैसा है, प्रारंभ की दो पंक्तियों में उसी हाथी की विशेषता बताई है, कितना भयंकर है देखिए। श्चोतन मदा विल विलोल कपोल मूल, संधि विच्छेद लिखेंगे। श्चोतन श्चोतन मद आविल, श्चोतन मद आविल, फिर विलोल कपोल मूल। श्चोतन का मतलब होता है झरते हुए, झरना मतलब गिरना, झरते हुए क्या चीज, मद आविल अर्थात मद से जो युक्त है, सहित है। मद आविल अर्थात मदजल, मद से जो युक्त है। मद, मद से तात्पर्य मदजल। अगर हमने कभी हाथी देखा होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो स्थान है ना, आंखों के ये वाला जो एरिया है, ये उसका गंडक स्थल कहलाता है। तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, वहां से एक पानी पसीना टाइप का निकलता है, और आंखों के यहां से जो अश्रु निकलते हैं, मदजल कहलाता है, ये वाला स्थान से, गंडक स्थल से। और वो जो मदजल होता है ये बड़ा सुगंधित होता है, तो भौरे उस तरफ आकर्षित होते हैं, तो वही वर्णन यहाँ पे कह रहे हैं। श्चोतन मतलब झरते हुए, मदाविल मद जल से जो सहित हैं, ऐसे विलोल, विलोल का मतलब चंचल, विलोल का मतलब चंचल है। कपोल मूल, कपोल मूल का मतलब होता है गाल का स्थान। कपोल, कपोल का मतलब होता है गाल। इसे हम हाथियों के अंतर्गत या साहित्य में जो शब्द आया गंडस्थल, ये वाला जो पार्ट होता है ये गंडस्थल कहलाता है। तो ऐसे क्या, लाइन का पहली लाइन का क्या अर्थ हुआ, झरते हुए मदजल से युक्त हाथी की विशेषता बतला रहे हैं, और जिसपे विलोल मतलब चंचल, कपोल मूल अर्थात जिसका कपोल मूल गंडस्थल जो है वो बड़ा चंचल है। चंचल मत्त भ्रमद, मत्त, मत्त का मतलब मदोन्मत्त, पागल,
जो जैसे मद को प्राप्त करके पागल हो जाता है ना मनुष्य, ऐसे ही भौरों की विशेषता बतला रहे हैं, जो उस मद जल को सूंघ करके पागल बन गए, पूरे मदोन्मत्त हो गए, मत्त पागल हो गए। भ्रमद अर्थात भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, ऐसे घूमते हुए, भटकते हुए। मत्त माने मदोन्मत्त, मत्त माने पागल, उन्मत्त। जो भौरे हैं, भौरे शब्द का आगे प्रयोग किया जाएगा। भ्रमर, भ्रमर माने भौरे, जो कि क्या है, भ्रमर अर्थात भौरे, भ्रमर मतलब घूम रहे हैं। क्यों? अरे उनको वो मदजल ग्रहण करना है ना। भौरों की क्या विशेषता होती है, जो सुगंध को ग्रहण करते हैं, फूल में से रस निकालते हैं ना, तो जैसे वो फूल में से रस के वो लोलुपी है, वो चाहते हैं, उसी प्रकार उन हाथियों के गंडे स्थल पे जो रस निकल रहा है, वो रस बड़ा मदोन्मत्त होता है, खुशबू वाला होता है, जिसको भौरे खींचना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं। तो ऐसे भौरों के, अब चूंकि भौरों की एक विशेषता भी होती है, भौरे आवाज भी करते हैं, बिल्कुल इस तरह की आवाज करते रहते हैं। तो उन भौरों की नाद, नाद का मतलब आवाज से, शब्द से, उन भौरों की नाद मतलब आवाज से, विवृद्ध कोपम, विवृद्ध मतलब बढ़ रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, कोपम अर्थात गुस्सा, जिनका गुस्सा उस भौरों की आवाज से और अधिक बढ़ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? हाथी की बात कर रहे हैं। दोनों लाइन में हाथी का विशेषण दिया। कौन कौन सा विशेषण? देखो, पहला सामान्य विशेषण है, जिसके गंड स्थल से मदजल झर रहा है, और मदजल के झरने से क्या हो रहा है, उसके आसपास बिल्कुल पागल जो भौरे हैं वो भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, उस मदजल को ग्रहण करना चाहते हैं। और जो भौरों की आदत है, स्वभाव है, कि वो उनकी आवाज में, आवाज बिल्कुल आसपास बिल्कुल भटक रहे हैं, क्योंकि कर्ण इनके पास में ही है, तो जिससे वो हाथी बड़े परेशान हो रहे हैं। एक तो वो बार बार टच कर रहे हैं उनके गंडे स्थल को, उनके गाल वाले भाग को, और ऊपर से वो आवाज कर रहे हैं, तो जिससे वो हाथी का क्या हो गया, विवृद्ध कोपम अर्थात गुस्सा और बढ़ गया। अब ऐसा पागल हाथी, ऐसा आगे क्या करें, ऐरावता भमि भमुद्दत मापदंतम, संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में। ऐरावत, ऐरावताभम, ऐरावता भमि भमुद्दत लिखा हुआ है, ऐरावताभम इभम, ऐरावताभम इभम उद्धतम आपतंतम, आधा में निकल जाएगा सब में। ऐरावताभम इभम उद्धतम आपतंतम, ऐरावताभम अर्थात ऐरावत हाथी के समान। कैसा है वो हाथी? छोटा मोटा नहीं है, इतना भयंकर हाथी है जैसा ऐरावत हाथी होता है। ऐरावत हाथी कितना बड़ा होता है? ऐरावत हाथी 1,00,000 योजन विस्तार वाला होता है, बहुत बड़ा। तो ऐसे उस विशाल का ऐरावत हाथी के समान, इभम, इभम का मतलब होता है हाथी को, इभम, इभम का मतलब क्या होता है, हाथी को। अब यहां जाकर के हाथी शब्द का नाम लिया आचार्य महाराज ने। ऊपर की दोनों लाइन में हाथी का विशेषण बताया, फिर तीसरी लाइन में बताया ऐसे विशाल का ऐरावत के समान हाथी को, जो कि कैसा है, उद्धतम, बड़ा प्रचंड है, भयंकर है, जो मारने वाला है, ऐसा लग रहा है। क्यों? अरे एक तो मदोन्मत्त है, ऊपर से उनका रस ग्रहण करने के लिए भौरे आसपास गुंजार कर रहे हैं, तो उससे वो और परेशान हो रहा है, मज्जल झर रहा है। और ऐरावत हाथी के समान बहुत बड़ा भयंकर विशाल का शरीर वाला है। ऐसे उस प्रचंड हाथी को आपतंतम, सामने से आता हुआ, आपतंतम आते हुए उस ऐरावत हाथी को, आपतंतम का मतलब आते हुए, उस ऐरावत हाथी को दृष्टवा, नीचे की अंतिम पंक्ति में देखिए, दृष्टवा मतलब देख करके भी, भयम भवति नो, भयम अर्थात भय, नो भवति नहीं होता है। ऐसे उस प्रचंड तेज जो भयंकर हाथी है, उसको सामने से आता हुआ देख करके भी भगवान भयम नो भवति, भय नहीं होता है। किसको नहीं होता है भय? भवदाश्रितानाम, भवत आश्रितानाम, भवत मतलब आपके, जो आश्रित हैं।
जिसने आपका आश्रय ले लिया, जिसने आपको पहचान लिया, जो आपके चरण समीप में है, जिसने एकमात्र आपको ही अपनी शरण बना लिया, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, उस व्यक्ति को ऐसे उस हाथी का भय भी नहीं सताता, उसका भी डर नहीं होता उसको। वो तो बिल्कुल भगवान आपकी भक्ति और पूजा में तल्लीन रहता है। ऐसा भयंकर हाथी भी आ जाए तो भी उसे डर नहीं लगता। ये भगवान की भक्ति की एक अनुपम महिमा है और इसका साक्षात उदाहरण है भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के जो 5 नाम हम पढ़ते हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर, इन 5 नामों में जब हम बात करते हैं, जब बाल्यकाल में भगवान महावीर स्वामी अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे, तब उस समय जंगल से एक बहुत बड़ा मदोन्मत्त हाथी वहां पर दौड़ता हुआ आया, जो बड़े बड़े पेड़ों को यूं अपनी सूंड से उठा करके फेंक रहा था। मदोन्मत्त, बिल्कुल हटता हुआ, चिल्लाता हुआ, चिंघाड़ता हुआ। जंगल के पशु जिसके सामने आते सब मरण को प्राप्त हो जाते। ऐसा भयंकर हाथी जब सामने से आ रहा था, अपने मित्रों के साथ में जब भगवान महावीर स्वामी वहां पर विचरण कर रहे थे, खेल रहे थे, जैसे ही मित्रों ने देखा तो वे तो सब डर के भाग गए। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जो बाल्यावस्था में थे, वो डर के नहीं भागे और उन्होंने उस मदोन्मत्त हाथी को भी अपने वश में कर लिया। उस मदोन्मत्त हाथी को भी अपने वश में कर लिया। तब से उनका नाम वीर पड़ा। ऐसा अनेक शास्त्रों में ऐसा प्रकरण मिलता है। इसलिए वास्तव में भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। बस फर्क इतना है, हमें हमारे अंदर पूरा दृढ़ श्रद्धान और विश्वास होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऐसे बड़े बड़े विशालकाय मदोन्मत्त हाथी भी भगवान सामने आ जाए तो भी आपकी भक्ति के प्रभाव से वो सामने वाले को उस भय का, उस हाथी का भी किंचित मात्र भी भय नहीं होता है। यही हमको यहाँ पर इस प्रकरण में समझना चाहिए। भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति और स्तुति की यही महिमा है। आइए इस श्लोक का सूत्र लिख लीजिए। श्लोक क्रमांक 38 का। हाथी जैसी विशाल विपदा, हाथी जैसी विशाल विपदा भी प्रभु भक्ति से टल जाती है। हाथी जैसी विशाल विपदा भी प्रभु भक्ति से टल जाती है। और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान करके चलेगा। बस अपने अंदर दृढ़ श्रद्धान और विश्वास करने की आवश्यकता है। अब आगे यही इसी तरह का वर्णन चलेगा। सामने से भयंकर शेर आ जाए, भयंकर से काला नाग आ जाए, युद्ध भूमि हो, अग्नि लग जाए, पानी में डूब जाए, किसी तरह का कोई रोग हो जाए, तो भी भगवान जो आपकी भक्ति का आश्रय लेते हैं वो निश्चित रूप से उन सभी दुखों से मुक्त होते हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज ने हस्ती भय को निवारण करने वाली भक्ति का वर्णन किया है कि भगवान आपके समक्ष बड़े से बड़े हाथी भी आ जाएं तो भी आपकी भक्ति के प्रभाव से वे सामने वाले उस आपके भक्त को किंचित मात्र भी परेशान नहीं करते, उसके वश में हो जाते हैं और उससे किंचित मात्र भी भय नहीं होता। हमारे जीवन में भी बहुत तरह की विपत्तियां और आपत्तियां आती है, संकट आते हैं। हमें भगवान जिनेंद्र देव के प्रति दृढ़ श्रद्धान करते हुए, इस भक्तामर स्तोत्र के प्रति पूरा अटूट श्रद्धान और विश्वास करते हुए कि बस मेरे पास जो कुछ है वो ये भक्तामर है और मैंने अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखे भक्तामर स्तोत्र के और न जाने कितने लोगों को इस भक्तामर स्तोत्र का चमत्कार दिखाया है, बहुत लोगों को। निश्चित रूप से श्रद्धान और विश्वास की आवश्यकता है। हमें संकल्प पूर्वक अगर भक्तामर स्तोत्र का हम पाठ करते हैं तो हमारे आई हुई विपत्तियां, आपत्तियां, संकट सब अपने आप दूर होते हैं। श्रद्धा का विषय है। अपना श्रद्धान जिनेंद्र भगवान में पूर्ण रूप से रखें, भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति वंदना करें और अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से संसार के दुखों से तो दूर होंगे ही होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस शाश्वत सुख को अवश्य प्राप्त करेंगे। हम सभी ऐसे भक्तामर स्तोत्र को पढ़ते हुए अपने अंदर और अधिक दृढ़ श्रद्धान लाएं, भगवान के और करीब पहुंचने का प्रयास करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय।